नमस्कार, स्वागत है आपका मून न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं आयुषी गौड़। चलिए आगे बढ़ते हैं शहर की तमाम खबरों के साथ। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस। आगरा दीवानी में वकीलों की हड़ताल, 3 दिन न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे अधिवक्ता। हाईकोर्ट के फैसले के मद्देनजर लिया गया निर्णय। दीवानी से मायूस होकर लौट रहे फरियादी। शुक्रवार को आगरा नगर निगम के कार्यकारिणी कक्ष में कमलानगर एवं बल्केश्वर अग्रवाल समाज के प्रतिनिधि मंडल ने महापौर नवीन जैन से की मुलाकात के दौरान आगरा के वैश्य बहुल क्षेत्र में महाराजा अग्रसेन की अष्ट धातु की प्रतिमा स्थापित किए जाने की मांग। ताज नगरी आगरा में नाबालिग बच्चों का कारनामा। रौनकता स्टेशन के बीच ट्रैक पर टिकटॉक पर वीडियो बनाते समय चलती ट्रेन में बच्चों ने किया पथराव के दौरान ट्रेन के कोचों के शीशे टूटे। आरपीएफ पुलिस ने 8 से 9 नाबालिग बच्चों को किया मौके से गिरफ्तार। शुक्रवार को रोटरी क्लब आगरा नॉर्थ द्वारा कोरोना काल में भी ऑनलाइन टीचिंग का कार्य करने वाले शिक्षकों को किया गया सम्मानित। समारोह का आयोजन एमजी रोड स्थित होटल ब्लू सफायर में किया गया। गणेश उत्सव के पर्व पर आगरा में एक दुकानदार ने बनाई इको फ्रेंडली गणेश मूर्तियां। दुकानदार का दावा कि जो व्यक्ति इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस की पुष्टि कर देगा उसे वह देगा 1 लाख का इनाम। आत्मनिर्भरता, जागरूकता, कला और हस्तकला को समर्पित संस्था द क्रिएशन हाउस द्वारा होटल जेनेक्स में ताजश्री अवार्ड का हुआ आयोजन, जिसमें आगरा के आसपास की 20 संस्थाओं को किया गया सम्मानित। प्रेड्यूल पब्लिक स्कूल में गणपति की भव्य प्रतिमा स्थापित करके गणेश चतुर्थी उत्सव का आयोजन धूमधाम से हुआ। गणेश उत्सव पर एक पहल पाठशाला संस्था के संस्थापकों एवं बच्चों को प्रेड्यूल पब्लिक स्कूल में किया गया आमंत्रित। ट्रक पर आलू के पैकेट ठीक करने चढ़ा था चालक। करंट की चपेट में आने से चालक की मौके पर मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थाना शमशाबाद क्षेत्र के चारौली टीला का मामला। शिकोहाबाद में गणेश चतुर्थी पर घरों में पधारे गजानन। भक्तों ने लगाए जयकारे। लोगों ने जगह जगह ढोल नगाड़ों के साथ मंदिर में गणेश मूर्ति की स्थापना। वहीं सरकार के आदेश के बाद सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया खास ख्याल। आगरा ग्वालियर रोड स्थित गांव बाग पर ग्रामीणों व क्षेत्रवासियों की तरफ से पिछले 26 दिनों से लगातार धरना जारी। ग्रामीणों की मांग है कि स्कूल फार्म की जगह पर कन्या डिग्री कॉलेज या कन्या पाठशाला जैसी कोई संस्था खोली जाए। शिकोहाबाद में कल्पतरु जीवन फाउंडेशन लोक सेवी सामाजिक संस्था द्वारा शुक्रवार को जिला संयुक्त चिकित्सालय में रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। शिविर का शुभारंभ विधायक एवं सीएमएस ने संयुक्त टीका काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर किया। शिकोहाबाद के आमरी गांव में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। डेंगू व मलेरिया से जूझ रहे ग्रामीणों को बांट दी एक्सपायर डेट की दवा। दवा खाने से गर्भवती महिला की बिगड़ी हालत, जिला अस्पताल में भर्ती। फिरोजाबाद में शनिवार को आयोजित होने वाली लोक अदालत की तैयारियां हुई पूरी। अदालत में 35,300 मुकदमे लगाए गए। अधिकारी लोक अदालत को वरदान मानते हुए कर रहे स्वागत। मथुरा पर योगी सरकार का बड़ा फैसला। कृष्ण जन्मस्थल के 10 किलोमीटर का इलाका तीर्थ स्थल घोषित। मथुरा व वृंदावन के 10 किलोमीटर क्षेत्र में शराब और मांस की बिक्री पर लगा प्रतिबंध। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण विभाग, राष्ट्रीय सेवा योजना और गृह विज्ञान संस्थान के अंतर्गत संचालित महिला अध्ययन केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में शुक्रवार को मिशन शक्ति फेज 3 कार्यक्रम खंडारी परिसर स्थित जेपी सभागार में कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कुलपति द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित कर किया गया। स्वागत भाषण और कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए गृह विज्ञान संस्थान के निदेशक प्रोफेसर अचड़ा कक्खड़ ने कहा कि बालिका एवं महिलाओं को शिक्षा, आर्थिक स्वावलंबन प्रदान करना और आधुनिक तकनीकी से जोड़ने में मिशन शक्ति फेज 3 के कार्यक्रम अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। प्रेरणा से की गई है। महिलाओं के लिए संपादित होने वाले कार्यक्रम का उद्देश्य निम्न विषयों पर केंद्रित रखते हुए किया जा रहा है। महिला अध्ययन केंद्र के अंतर्गत बालिकाओं और महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वाभिमान, आर्थिक स्वावलंबन की ओर प्रेरित करने का प्रयास किया जाए। सुदूर ग्रामीण का लाभ महिलाओं को अधिक से अधिक प्राप्त हो सके। महिलाओं को आधुनिक तकनीकी संसाधनों के प्रयोग के लिए प्रेरित किया जाए।
महिलाओं के विरुद्ध समाज में व्याप्त परंपरागत कुरीतियों से महिलाओं को सजग करना। महिला अध्ययन केंद्र की स्थापना माह जून में तत्कालीन कुलपति महोदय के निर्देशन में की गई थी, जिससे निरंतर रूप से महिला उत्थान के लिए कई प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। विश्वविद्यालय द्वारा महिला सशक्तिकरण हेतु अनेक प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, यथा गर्भावस्था में पोषण और देखरेख की जानकारी, बाल अधिकार की चेतना, महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण शिविर, हीमोग्लोबिन की जांच इत्यादि। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कुलपति ने मिशन शक्ति के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमारे देश में महिलाएं आदि शक्ति के रूप में पूजित हैं। वस्तुतः वह शक्ति पुंज है। यंत्र नायस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवताः, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं। इसी मान्यता के अनुरूप हमारे देश में सदैव नारी आदरणीय है। आज के युग के बदलते संदर्भ में नारी को उसकी शक्ति का एहसास दिलाने का एक अभियान यह मिशन शक्ति कार्यक्रम है। हमारे देश में हनुमान जी की बड़ी महत्ता है और हनुमान जी के बारे में कहते हैं कि उनको उनके ताकत का एहसास दिलाना पड़ता था। तो शक्ति आप सबके अंदर है, आप सब शक्तिपुंज हैं और आदि शक्ति के रूप में महिला शक्ति को देखा गया हमेशा से, लेकिन उनको उनकी ताकत, उनकी स्ट्रेंथ का एहसास दिलाने के लिए ऐसे किसी आयोजन की संकल्पना की गई। तो आप सब उस ताकत को रियलाइज़ कराने में और उसका समाज में प्रोपेगेशन कराने में अपनी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करें, न सिर्फ यहाँ, न सिर्फ स्वयं में, बल्कि बाहर जाकर एक बड़ी दुनिया में भी। इसके लिए ये कार्यक्रम अपने उद्देश्य के में कितना सफल होता है, ये देखने की बात होगी। जैसे राम भक्त हनुमान को उनकी शक्ति याद दिलानी पड़ी थी, ठीक उसी प्रकार इस मिशन शक्ति के माध्यम से आज की नारी को उसके गौरव गरिमा का स्मरण कराना होगा। आगे अपने वक्तव्य में कुलपति ने कहा कि हमारी माताएं और बहनें अपनी शक्ति को पहचानें, स्वयं को आत्मविश्वास से परिपूर्ण करें और उसके अनुरूप आचरण करें, जिससे देश और समाज प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सके। तभी इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करने की प्रासंगिकता सिद्ध होगी। लखनऊ विश्वविद्यालय के अनुभव साझा करते हुए कुलपति ने कहा कि लखनऊ विश्वविद्यालय के कैंपस में उन्होंने लड़कियों की सुविधा के लिए भव्य स्तर के वॉशरूम बनवाए हैं। इसके पश्चात आगरा स्थित विभिन्न महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं ने मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए एवं अन्य विभिन्न प्रकार की प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम के दौरान प्रोफेसर प्रदीप श्रीधर, प्रोफेसर अनिल गुप्ता, प्रोफेसर वी.के. सारस्वत, प्रोफेसर भूपेंद्र शर्मा, प्रोफेसर रविकुश मिश्रा एवं अनेक महाविद्यालयों के शिक्षक और छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन सेठ पदमचंद जैन संस्थान की डॉक्टर स्वाति माथुर और आरपीएस कॉलेज की शिक्षिका डॉक्टर पूनम तिवारी ने किया। कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापन सेंट जॉन्स कॉलेज की शिक्षिका डॉक्टर रचिता शर्मा ने किया। ताजनगरी में टिकटॉक पर वीडियो बनाने वाले नाबालिग बच्चों का कारनामा देखने को मिला। वीडियो के दीवानों ने रुनकता स्टेशन के बीच ट्रैक पर टिकटॉक पर वीडियो बनाते समय चलती ट्रेन पर पथराव किया। पथराव के दौरान ट्रेन के कोचों के शीशे टूट गए। नाबालिग बच्चों पर रेलवे एक्ट के तहत कार्यवाही की जा रही है। ताजनगरी में टिकटॉक पर वीडियो बनाने वाले बच्चों का कारनामा देखने को मिला। वीडियो के दीवानों ने रुनकता स्टेशन के बीच ट्रैक पर टिकटॉक पर वीडियो बनाते समय चलती ट्रेन में पथराव किया। पथराव के दौरान ट्रेन के कोचों के शीशे टूट गए। बच्चों ने गाड़ी संख्या 06249 और भोपाल एक्सप्रेस पर जमकर पथराव किया। बताया कि सिकंदरा जो पुलिया है उसके आसपास ये घटनाक्रम हुआ था। करीब 10 से 15 की संख्या में कुछ लड़के थे जो ट्रेन पर पथराव किए। जब उनका वीडियो उनको दिखाया गया, उनकी फुटेज उनको दिखाई गई, तो उन्होंने ड्राइवरों ने माना कि हाँ यही लड़के थे जो वहाँ रेलवे ट्रैक पर खड़े थे। इनमें से वो 1-2 लड़के थे जिन्होंने पत्थर फेंके। लड़कों ने एक्सेप्ट किया कि हाँ उनके द्वारा पथराव किया गया था, लेकिन उनका मानसिकता ऐसी नहीं थी कि किसी यात्री को चोट आए।
वो केवल टिकटॉक वीडियो बनाने और अन्य किसी उद्देश्य की वजह से पत्थर फेंक रहे थे। घटना किस समय की रही होगी? घटना ये करीब 5:45 के आसपास की है, 5:45 के आसपास की। लड़के जो थे सेक्टर 11 आवास विकास कॉलोनी के रहने वाले थे। तो वहीं बच्चों के टिकटॉक बनाने की यह चाह यात्रियों की दुर्घटना की वजह भी बन सकती थी। जानकारी के अनुसार यह वीडियो के दीवाने नाबालिग बताए जा रहे हैं, जो सेक्टर 11 के आवास विकास कॉलोनी के रहने वाले हैं। आरपीएफ पुलिस ने 8 से 9 बच्चों को मौके से गिरफ्तार किया, जिनके खिलाफ रेलवे एक्ट के तहत कार्यवाही की जा रही है। शुक्रवार को आगरा के एतमादपुर में भूमि बचाओ संघर्ष समिति के कार्यकर्ता व पदाधिकारी क्षेत्राधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने स्कूल प्रबंधक पर कार्यवाही की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। दरअसल करीब 15 दिन पहले भूमि बचाओ संघर्ष समिति के संस्थापक मनोज शर्मा ने थाना एतमादपुर में थाना क्षेत्र के एक स्कूल प्रबंधक के खिलाफ तहरीर दी थी, लेकिन उसमें 15 दिन बीत जाने के बाद भी थाना एतमादपुर पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। तो शुक्रवार को दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ क्षेत्राधिकारी एतमादपुर के कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जल्द से जल्द मामले की जांच कराकर मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही करने की मांग की। मेरा नाम मनोज शर्मा है और एतमादपुर विधानसभा के वो रहने वाले हैं। बेसिकली एक मुद्दा है जो अखबारों में चला था और हम लोग लगातार पिछली बार थाना अध्यक्ष से मिले थे। उस समय हमारे लोगों ने ये घोषणा की थी कि हम अपनी बात को रखने के लिए, यदि हमारी जो हमने तहरीर दी है उस पर कार्रवाई नहीं होती तो हम सच में अधिकारियों के पास जाएंगे। कल हमने सीओ साहब को व्यक्तिगत फ़ोन भी किया था, उनको मैसेज भी दिया था और अपने माध्यमों से उनसे सूचना पहुँचे। उनको बहुत सारे काम रहते हैं, उनको हो सकता है बिजी कहीं रहे हों, क्योंकि हो सकता है इससे ज़रूरी भी काम उनके पास रहा हो। लेकिन आज जब 15 दिन बाद हमें कोई न्याय नहीं मिला है तो हम अपनी बात को रखने क्षेत्राधिकारी एतमादपुर के पास आए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमने जो प्रार्थना पत्र दिया है इस पूरे उसमें जो निर्दोष लोग हैं वो सब निकाले जाने चाहिए और जो भी दोषी है, क्योंकि समाज किसी व्यक्ति को कानून से बढ़कर कोई नहीं, इसलिए हम आग्रह करते हैं सीओ साहब से कि वो हमारी तहरीर पे अमल करें और यदि सीओ साहब हमारी बात को नहीं सुनेंगे तो हम 15 दिन बाद इनसे बड़े अधिकारी के पास जाके अपनी बात रखेंगे। जब तक इसमें दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो जाता है, न्याय नहीं मिलता है पीड़ितों को, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी और हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे। ठीक है। मनोज शर्मा का कहना था कि इस मामले में कई निर्दोषों को फंसाया जा रहा है, जिनकी निष्पक्ष जांच जल्द से जल्द कराई जाए और पुलिस अधिकारी आवश्यक कार्रवाई करें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर उनकी सुनवाई नहीं होती है तो वे उच्च अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। रोटरी क्लब आगरा नॉर्थ द्वारा शुक्रवार को एमजी रोड स्थित होटल ब्लू सफायर में शिक्षकों को सम्मानित किया गया। कोरोना काल में ऑनलाइन टीचिंग के दौरान जिन शिक्षकों ने विशेष साधनों का उपयोग करते हुए टीचिंग का कार्य किया गया, उन्हें नेशनल बिल्डर अवार्ड से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर जीसी सक्सेना ने कहा कि शिक्षक ही असली राष्ट्र निर्माता होते हैं, वही समाज व राष्ट्र को सही शिक्षा देते हैं। क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर दीपा रावत ने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि हर शिक्षक के भीतर एक विशेष क्षमता होती है, जिसका उपयोग कर शिक्षक अपने विद्यार्थी को एक सफल योद्धा के रूप में तैयार करते हैं। डॉक्टर माया श्रीवास्तव ने शिक्षक दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला। सम्मानित होने वाले शिक्षक एवं शिक्षिकाएं प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत हैं, जिन्होंने यह अद्भुत कार्य किया है। सम्मानित होने वाले शिक्षकों में डॉक्टर संदीप शर्मा रतन मुनि जैन इंटर कॉलेज आगरा, डॉक्टर आर.के. गुप्ता भदावर विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बहा, प्रशांत पाठक एमडी जैन इंटर कॉलेज आगरा, सुशील जैन गवर्नमेंट इंटर कॉलेज आगरा, रॉबिन सिंह श्री धन कुमारी इंटर कॉलेज आवलखेड़ा आगरा, राजश्री यादव प्राथमिक विद्यालय राजराई आगरा, दीप्ति चौहान क्वीन विक्टोरिया गर्ल्स इंटर कॉलेज आगरा, भावना सिंह पूर्व माध्यमिक विद्यालय फतेहपुर सीकरी, गीता शर्मा जूनियर हाई स्कूल आगरा, सुजाता सिंह अपर प्राइमरी स्कूल बिल्हैनी आगरा। सम्मानित होने वाले शिक्षकों को रोटरी क्लब द्वारा प्रदत्त सम्मान पत्र, पटका व स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। टीचर्स डे के उपलक्ष्य में, शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में रोटरी का नेशन बिल्डर कार्यक्रम होता है, वो दिया है। हम नेशन बिल्डर अवार्ड रोटरी की तरफ से सर्टिफिकेट देते हैं, तो वो आज हमने यहाँ पर दिया है। और ऐसे 10 विभिन्न स्कूलों के शिक्षकों का चयन किया है, जिन्होंने कि कोरोना के काल में विशेष प्रयास करके और जो है वह शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा के लिए बच्चों को प्रेरित किया और ऑनलाइन कक्षाएं पढ़ाई। जो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है,
शिक्षकों का सम्मान करने के लिए किया गया है। रोटरी सारे क्लब जो हैं वो 5 सितंबर को नेशन बिल्डिंग अवार्ड शिक्षकों को दे रहे हैं। उसी श्रृंखला में रोटरी क्लब आगरा नॉर्थ ने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। आज 10 शिक्षकों को जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों से स्कूलों से आए हुए हैं और विशेष रूप से बड़े इंटीरियर के ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में अच्छा काम करने के लिए उनको सम्मानित किया गया। इसके उपरांत रोटरी क्लब से संबंधित शिक्षकों को भी पटका पहनाकर उनके द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। धन्यवाद ज्ञापन क्लब के सचिव एस भारती ने किया एवं संचालन विनीता सक्सेना ने किया। कार्यक्रम में पूर्व मंडल अध्यक्ष रोटेरियन RN अग्रवाल, रोटेरियन नरेश सूद, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर मनोज कुमार रावत, नरेश बंसल, राजन बंसल, NK पांडे, डॉक्टर PN अस्थाना, रुचिका जैन, सुमन भास्कर आदि उपस्थित रहे। गणपति बप्पा मोरिया के उद्घोष से इस समय पूरा भारत गूंज रहा है। गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर लोग गणेश को अपने घर ले जा रहे हैं। वहीं आगरा में एक दुकान ऐसी भी है जहां सभी मूर्तियां इको फ्रेंडली बनाई गई हैं। इनमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया गया। गणपति बप्पा मोरिया के उद्घोष से इस समय पूरा भारत गूंज रहा है। गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर लोग गणेश को अपने घर ले जा रहे हैं। वहीं आगरा में एक ऐसी दुकान है जहां सभी मूर्तियां इको फ्रेंडली बनाई गई हैं, जिसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया गया। दुकानदार का दावा है कि जो भी मूर्ति में प्लास्टर ऑफ पेरिस की पुष्टि कर देगा उसे वो 1 लाख का इनाम देगा। ये मूर्तियां पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त हैं और इनके अंदर बीज भी डाले गए हैं, यानी कि इनको नदी में विसर्जित करने से प्रदूषण नहीं फैलेगा। साथ ही अगर इन मूर्तियों का विसर्जन घर में किया जाएगा तो बीज के माध्यम से एक पौधा भी निकलेगा। लोकेश राउत हो रहा विघ्नहर्ता इको फ्रेंडली मूर्ति आर्ट। महाराष्ट्र से आए हैं, क्या फर्क पड़ रहा है, क्या दिक्कतें आ रही हैं? सर दिक्कत ये आ रही है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को बैन किए हुए लगभग 10 वर्ष हो गया है, लेकिन आगरा प्रशासन इसको शायद कोई ध्यान नहीं देता है, जिसकी वजह से मार्केट में धड़ल्ले से प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियाँ बिकती है। और इस बार मेरे को 8 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है। 70 या 80 मूर्ति मेरी बिकी है और 200 मूर्तियाँ जैसी की वैसी रखी है। सर स्टाफ बाहर से आप लेके आते हो, साथ में काम करता है, तो नुकसान हो रहा है, तो कैसे उनको रख पा रहे हैं? सर रख पा रहे क्या, ये लास्ट सीजन है, शायद ये बंद ही है। नहीं, अगर बैन लग गया तभी बंद करेंगे? नहीं, बैन लग गया तो फिर हम स्टार्ट करने की सोच सकते हैं, क्योंकि बैन लगने के बाद इंसान के पास ऑप्शन नहीं रहेगा। वो पकड़ेगा तो सिर्फ इको फ्रेंडली मिट्टी के ही पकड़ेगा, तो मिट्टी के या तो हमारे पास से ले या कहीं और से ले, ये अच्छी बात है। यदि उसको इनाम की घोषणा करी है आपने, POP अगर पाया जाता है, क्या है ये इनाम की घोषणा ऐसे है कि कस्टमर को समझाने के लिए कि भाई हमारी जो मूर्तियाँ है POP से भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, तो लोगों को लगता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के, तो उन्हें शंका ना हो, भ्रम ना हो, तो हम उन्हें GST बिल देते हैं और बोलते हैं कि आप हमसे मूर्ति लीजिए और सामने डिजॉल्व कीजिए। नहीं डिजॉल्व हुई तो 1 लाख रुपये हम आपको देंगे। एक्चुअली ना कोई भी फेस्टिवल हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि गणेश गणपति महाराज जी को बहुत अच्छा मतलब सब प्रिय कहा गया है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग से कैमरा फेस करते हैं। और ना कोरोना में हमारी आर्थिक स्थिति भी पहले जैसी नहीं रही है, मानसिक स्थिति भी पहले जैसी नहीं रही है और शारीरिक स्थिति भी पहले जैसी नहीं रही है। उसके बाद हम ये मतलब उम्मीद करते हैं ईश्वर से कि आगे हमारे लिए लाइफ को अच्छे से वो चलाएं, इसलिए हम ये गणेश गणपति से स्टार्टिंग करके कोरोना को एंड ऑफ दी लाइफ करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया मतलब एंड करना चाहते हैं। इस साल में मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि सबके घरों में ये खुशियों के बाहर लेके आए। थैंक यू। नाम क्या आपका? मेरा नाम अनीशा है। गणपति लेने आए, क्या सोचा है मन? हमने यही सोचा कि एक अच्छी मूर्ति, इको फ्रेंडली मूर्ति मिल जाए, जिससे हम पोल्यूशन भी ना करें, किसी भी तरह से नेचर को हार्म ना करें, क्योंकि ऑलरेडी सब लोग कोरोना वायरस से इतने परेशान हैं। तो अच्छी सी सुंदर सी मूर्ति हमने इसीलिए सोची जो सबके लिए खुशखबरी और सबके लिए अच्छी चीज़ें लेकर आए। मैसेज देना चाहेंगे, कोरोना फैल रहा है, आपने इको फ्रेंडली क्यों चूज़ किया? इको फ्रेंडली इसीलिए ही चूज़ करा क्योंकि कहीं ना कहीं ये कोरोना वायरस मनुष्य की ही गलती है, तो हम इस गलती को रिवर्स करना चाहते हैं और हम भगवान जी से यही प्रार्थना करेंगे कि इस कोरोना वायरस को जल्दी से यहाँ से हटा दें और हमारे घर, हमारे पूरे वर्ल्ड में सब कुछ ठीक कर दे जल्दी से। गणेश चतुर्थी की हर तरफ धूम है, वहीं आगरा में गणेश उत्सव पर अलग ही क्रेज देखा जा रहा है। यहाँ PM मोदी के फॉलोअर्स के लिए मूर्तियां बनाई गई हैं, जिसमें मोदी भगवान गणेश को अपने कंधे पर लिए हुए हैं। तो वहीं क्योंकि सालों बाद ओलंपिक में हॉकी में भारत मेडल लाया है,
तो इसको देखते हुए हॉकी खेलते हुए गणेश जी भी लोगों को खूब भा रहे हैं। ग्राम पंचायत जाजयू विकासखंड सैया में सरकारी राशन की दूसरी दुकान आवंटित हो और यूनियन बैंक की बंद हुई शाखा को फिर से शुरू करने की मांग के साथ अन्य 4 और मांगों को लेकर अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा की ओर से जिला मुख्यालय पर सैकड़ों पीड़ित लोगों के साथ प्रदर्शन किया। जिला मुख्यालय के बाहर से पैदल मार्च करते हुए भारी संख्या में पीड़ित ग्रामीण प्रदर्शन करते हुए डीएम कार्यालय पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। जिला मुख्यालय के बाहर से पैदल मार्च करते हुए भारी संख्या में पीड़ित ग्रामीण प्रदर्शन करते हुए डीएम कार्यालय पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोगों की सूचना पर प्रशासनिक अधिकारी भी डीएम ऑफिस से बाहर आए और उनकी अनुपस्थिति में कुशवाहा महासभा का मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। कुशवाहा महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री प्रेमचंद कुशवाहा ने कहा कि 8 दिनों में इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो कमिश्नरी का घेराव किया जाएगा। तहसील खेरागढ़ के अंतर्गत एक ब्लॉक पड़ता है सही। वहाँ की 2 समस्याएं मूल रूप से, एक तो वहाँ सरकारी सस्ते गल्ले की जो दुकान है वहाँ पर 7000 यूनिट है। मानकों के अनुसार एक दुकान के लिए 4000 यूनिट पर्याप्त है, जो कि 7000 से ज़्यादा है। उसकी भौगोलिक स्थिति है वो काफ़ी बड़ी है। एक सीमा जो है क्या है दूसरी सीमा से जब लगती है तो 12 किलोमीटर की दूरी तय होती है। इस बीच में एक बड़ी नदिया है जिसका नाम पार्वती नदिया है और वहाँ रेलवे ट्रैक और हाईवे है। बच्चे और महिलाएं जब राशन के लिए वहाँ जाते हैं तो कई बच्चे उस नदिया में डूब करके पूर्व में उनकी मृत्यु हो चुकी है। हमने ये जनहित में मांग की है, आगरा के जिलाधिकारी महोदय से और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन दिया है कि एक ही दुकान है वहाँ ग्राम पंचायत के अंतर्गत और वहाँ 16 गांव के लोग निवासी करते हैं बड़ी संख्या में। तो मानकों के अनुसार वहाँ दूसरी दुकान आवंटन करने का निर्देश जिलाधिकारी महोदय, खंड विकास अधिकारी और एसडीएम खेरागढ़ को देने का कार्य करें। अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री प्रेमचंद कुशवाहा ने कहा कि ग्राम पंचायत जाजयू में राशन की एक दुकान है और उस पर 7354 यूनिट है। लोग अपना राशन लेने के लिए पार्वती नदी को पार करके लगभग 12 किलोमीटर जाते हैं तो कुछ लोगों को राष्ट्रीय राजमार्ग से होकर आना पड़ता है। कई बार तो नदी और राष्ट्रीय राजमार्ग पर हादसे में राशन लेने के लिए जाने वाले लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लोगों की मांग है कि ग्राम पंचायत जाजयू में दूसरी राशन की दुकान आवंटित की जाए। दूसरी समस्या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शाखा बंद होने की है। लोगों ने बताया कि इस समय शाखा में अधिकतर ग्रामीण के खाते हैं, लेकिन अब इस शाखा को बंद करके दूसरी जगह सैया ट्रांसफर कर दिया गया है, जिससे लोगों को काफी दूर जाना पड़ता है। इसके लिए भी काफी लोगों को पार्वती नदी पार करनी पड़ती है। इसलिए इस बैंक की शाखा को जनहित में फिर से चालू किया जाए। आए हुए हैं, इनकी कुछ समस्याएं हैं, इन्होंने अपनी समस्याओं से संबंधित जिलाधिकारी महोदय को संबोधित, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित ज्ञापन दिया है। तो ज्ञापन इनके ले लिए गए हैं और इनकी समस्याओं से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अवगत कराया जाएगा और जिलाधिकारी महोदय के स्तर से जो विस्तारित होने लायक जो समस्या समझाई जा सकती है। अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री प्रेमचंद कुशवाहा ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। 2 टूक शब्दों में कहा कि अगर इन समस्याओं पर समाधान नहीं हुआ तो 8 दिन बाद कमिश्नरी का घेराव किया जाएगा। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धनुपुरा के कर्मचारियों ने बुधवार को लापरवाही की हद कर दी। डेंगू व मलेरिया से जूझ रहे आमरी गांव के ग्रामीणों को एक्सपायर डेट की दवा बांट दी, जिसके बाद ग्रामीणों में खलबली मच गई। गांव आमरी में कुछ दिनों से डेंगू व मलेरिया से गांव के बच्चे, महिलाएं व पुरुष बीमार पड़े हैं। गांव में लगभग 2 दर्जन से अधिक लोग चारपाइयों पर लेटे हैं। सूचना पर बुधवार को धनपुरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सकों की टीम गांव पहुंच गई और एक ग्रामीणों में बुखार, बदन दर्द की टैबलेट व अन्य दवा बांटकर लौट आई। गांव के ही एक युवक की नजर गोली के रैपर पर पड़ी तो वह अप्रैल 2021 में ही एक्सपायर हो गई थी। रैपर चेक किया गया कि उनको मिली दवा जून 2021 में एक्सपायर हो गई थी। वहीं गांव की गर्भवती महिला प्रियंका द्वारा एक्सपायरी दवा खाने से हालत बिगड़ गई, जिसको शिकोहाबाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं 60 वर्षीय मुन्नी देवी ने बताया कि बुखार और बदन दर्द की दवा ली थी। उसे खाने के बाद हाथ पैर सुन्न पड़ गए। फिर रात्रि में बेटे ने शिकोहाबाद प्राइवेट डॉक्टर को दिखाया। वहीं देवेंद्र सिंह ने बताया कि कल बुखार की दवा ली थी, पता चला कि दवा एक्सपायर हो चुकी है, फिर दवा नहीं खाई। ब्रिजेश क्या मामला है? यानी एक्सपायर डेट की दवाई थी और वो बुखार की दवाई लेने गए थे हम
तो उन्होंने जी दवाई दे दी एक्सपायर डेट की। कहाँ पे किसने दी थी दवा? यहाँ पर कैंप लगा था सरकारी तरफ से? हाँ, सरकारी तरफ से कैंप लगा था। तो उसमें कितने लोगों को दवा बांटी गई थी? पूरे गांव को बांटी गई और सारी फिर दवाई जैसे एक दो लोगों ने खाई तो उन्हें घबराहट सी महसूस हुई तो उन्हें वापस कर दी थी। कैसी दवा दी गई थी? एक्सपायर। कैंप थे। तो कैसी दवा है, खाई क्यों नहीं आपने, क्या दिक्कत है? परेशानी है, हमको नहीं खाई है, तो घबरा रहे सिगरेट तो हमने नहीं खाई, हम घबरा जाते। कैसी दवा है अम्मा ये? अच्छी नहीं है दवाई। हाँ, एक्सपायर हो गई। उसके एक्सपायर हो गई तो हम क्या करते, खाते हैं खा के। अभी जैसा कि आप अवगत हैं, डेंगू, मलेरिया और अन्य तरह के फीवर से जो है लोग पीड़ित हैं, तो उसी के संबंध में जो है सरकार की तरफ से हॉस्पिटल्स को ये निर्देश थे कि सही जो दवाएं हैं वो प्रोटोकॉल के अनुसार वितरित की जाए मरीजों को, ताकि इस रोग की रोकथाम की जा सके। उसमें ऐसी बात संज्ञान में भी आई है कि कुछ त्रुटिवश या गलती से कुछ एक्सपायरी दवा बांट दी गई हैं। तो अभी MOIC से मेरी बात हुई है और मैंने उनको कहा है कि जो दवा वापस ले ली गई है ठीक है, उनके बदले नई दवा लोगों को दी जाए। ग्रामीणों का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग ने गांव में लगभग 200 लोगों को दवा वितरित की थी, जिसमें कुछ लोगों से दवा वापस तो ले ली, लेकिन आधे गांव के पास अभी तक दवा रखी है। वहीं विभाग के खिलाफ ग्रामीणों ने नाराजगी जताई, आरोप लगाया कि स्वास्थ्य केंद्र में एक्सपायर दवा को नष्ट न करके उन्हें गरीबों में बांटकर उनके जीवन के साथ खिलवाड़ की जा रही है। लापरवाही कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। थाना क्षेत्र में एक ट्रक ड्राइवर विद्युत लाइन की चपेट में आ गया। विद्युत लाइन की चपेट में आने से ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ड्राइवर के शव को पोस्टमार्टम के लिए आगरा भेज दिया और हादसे की जानकारी मृतक के परिजनों को दे दी। घटना शुक्रवार दोपहर की है। ट्रक ड्राइवर अजयपाल निवासी मुरैना मध्य प्रदेश का मूल निवासी था। अजयपाल ट्रक में आलू की बोरियां लेकर जा रहा था। थाना शमशाबाद क्षेत्र स्थित जारौली टीला पर ट्रक को रोककर और ट्रक के ऊपर चढ़कर आलू की बोरियों को ठीक करने लगा। आपको बता दें कि ट्रक के ऊपर से 11,000 वोल्टेज की विद्युत लाइन निकल रही थी। ड्राइवर ने विद्युत लाइन पर ध्यान नहीं दिया और आलू की बोरियों को सही करने लगा। उसी समय चालक अजयपाल विद्युत तारों की चपेट में आ गया। विद्युत तारों की चपेट में आने से ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। मेरा नाम रवि यादव। अरे ये ड्राइवर था इस गाड़ी का, ये उधर से भर के लेके आया आलू और कोई आलू का पैकेट लाइन से छिप गया, ये उसको निकालने के लिए गया और लाइन ने पकड़ लिया 11,000 की। कहाँ का रहने वाला था ड्राइवर? सरेंदी का, जगनेर सरेंदी। पुलिस आई है मौके पे? आ गई। आलू कहाँ से लेके आया? कहाँ से लेके आ रहा था आलू, पता लगा? हरन महादेव कोल्ड स्टोर से। कौन लेके जा रहा था? अरे वो जाना था, वो मंडी जाना लेके जा रहा था, पर वो कट्टा वट्टा मतलब कौन सी लाइन से लगा? 11,000 की लाइन से खत्म हो गया। हाँ बिल्कुल। हादसे के बाद मौके पर राहगीरों का झुंड एकत्रित हो गया और घटना की जानकारी इलाकाई पुलिस को दे दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रक चालक अजयपाल के शव को अपने कब्जे में ले लिया और घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को दे दी तथा मृतक चालक के शव को पोस्टमार्टम के लिए आगरा भेज दिया। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु गुणवत्ता शिक्षण में रत प्रेरित पब्लिक स्कूल में समय समय पर विशेष प्रार्थना सभाओं तथा पर्वों का आयोजन अत्यंत उल्लास पूर्वक किया जाता रहा है। इसी श्रृंखला में गणेश चतुर्थी पर्व के अवसर पर प्रेरित पब्लिक स्कूल में शुक्रवार को गणेश चतुर्थी पर्व पर प्रथम पूज्य मंगल मूर्ति भगवान गणपति की भव्य प्रतिमा स्थापित करके गणेश चतुर्थी उत्सव का आयोजन धूमधाम से किया गया। इस उत्सव में विद्यालय के निदेशक डॉक्टर सुशील गुप्ता, श्याम बंसल, सुनीता गुप्ता, दर्शिका बंसल, प्रगति बंसल तथा प्रधानाचार्य याचना चावला के द्वारा आरती, गणपति पूजन एवं विधिवत हवन किया गया। गणेश उत्सव पर एक पहल पाठशाला संस्था के संस्थापकों एवं बच्चों को प्रेरित पब्लिक स्कूल में आमंत्रित किया गया। इस संस्था द्वारा 540 बच्चों और 50 महिलाओं को निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा रही है। आज इस संस्था में कक्षा नर्सरी से कक्षा 11वीं तक के बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। समाज सेवा में रत विद्यालय के निदेशक डॉक्टर सुशील गुप्ता द्वारा अपनी पौत्री टिया के 6वें जन्मदिन पर एक पहल संस्था से जुड़े सभी बच्चों को स्कूल की वर्दी, भोजन आदि का वितरण किया गया। बच्चों को दी जाने वाली विद्यालय की एक वर्दी की कीमत 500 रुपए है। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आप लोगों को, शहरवासियों को, अध्यापकों को, बच्चों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये गणेश चतुर्थी अपने आप में एक बहुत बड़ा त्यौहार है और मुझे पूरी उम्मीद है कि कृष्ण गणेश जी हर परिवार के सारे विघ्नों को हरेंगे। आज हमने एक बात और नहीं करी कि एक पहल जो
एक पहल पाठशाला है जिसमें नर्सरी से 11 तक के 540 बच्चे पढ़ते हैं। आज हमने उन्हें बुलाकर उनको यूनिफॉर्म दी और उस यूनिफॉर्म को पहनकर उनको कितनी खुशी हुई, कितना वो अनुशासन में आएंगे, ये आप सब लोग समझ सकते हैं। उनके बच्चों ने आके सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे बच्चों और टीचर्स के सामने प्रस्तुत किए। हमारे बच्चों ने उनके बच्चों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम दिए। उनमें हम किसी भी इस बात की भावना को नहीं जागृत करना चाहते हैं कि वो समाज से अलग हैं, और मेरे को पूरी उम्मीद है कि आने वाले फंक्शनों में हम उनके यहाँ से बच्चों को बुलाएंगे और वो भी हमारे यहाँ प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षकों द्वारा गीत एवं प्रेड्यूट पब्लिक स्कूल की छात्राओं द्वारा आध्या सोनी, अदिति सोनी, सौम्या शर्मा ने नृत्य एवं एक पहल संस्था के बच्चों द्वारा गीत देवा हो देवा, ये देश है वीर जवानों का समूह नृत्यों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में एक पहल संस्था की निम्नवत प्रतिभागियों ने प्रस्तुतियां दी। समीर, अनुराज, प्रेम, रोहित, कुणाल, मनीष, अभिषेक, अनमोल, अजय आदि नन्हे नन्हे बच्चों ने उत्साहित होकर स्वेच्छा से गीत और कविता सुनाकर सबका मन मोह लिया। बच्चों द्वारा हस्त निर्मित सजी हुई मोमबत्तियां उपहार स्वरूप विद्यालय निदेशक एवं प्राचार्य को भेंट की गई। अंत में धन्यवाद ज्ञापन संस्था की ही एक बिटिया स्नेह द्वारा किया गया। विद्यालय के निदेशक डॉक्टर सुशील गुप्ता ने वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि सभी को सामाजिक संस्थाओं को सहयोग देना चाहिए ताकि अधिक से अधिक वंचित बच्चे लाभान्वित हो सके। वे भविष्य में भी हर संभव सहयोग देने के लिए तत्पर रहेंगे। विद्यालय परिसर गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों से गूंजमान रहा। अंत में प्रसाद एवं स्वल्पाहार वितरण किया गया। सभी इस उत्सव के अलौकिक अपूर्व आनंद से अभिभूत हुए। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाकी की कुछ खास सुर्खियों के साथ। फिरोजाबाद में शनिवार को आयोजित होने वाली लोक अदालत की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस लोक अदालत में 35,300 मुकदमे लगाए गए हैं, जिनमें बैंकों के 23,000 और बीएसएनएल के 680 तथा न्यायालयों के 12,000 मुकदमे चिन्हित कर लिए गए हैं। वादकारी भी लोक अदालत को वरदान मानते हुए स्वागत कर रहे हैं। फिरोजाबाद जिला जज सचिव फौजदार का कहना है कि लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा मुकदमे निस्तारित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं और पहले की तुलना में दुगने मुकदमे निस्तारित किए जाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रचार प्रसार व्यापक किया गया है। प्रमुख स्थानों पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवाए गए हैं, जो प्रशंसनीय है। जिला जज ने कहा कि लोक अदालत में निस्तारित मुकदमों से वादकारी की धन समय की बचत होती है और उसे अदालत के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं। इस निस्तारित मुकदमों की अपील नहीं होती है। दोनों पक्षकारों में मतभेद व मनभेद हमेशा के लिए खत्म होते हैं। उन्होंने कहा कि लोक अदालत के लिए दिन भी वादकारी प्रार्थना पत्र देकर अपना मुकदमा निस्तारित करा सकता है। 11 तारीख को राष्ट्रीय लोक अदालत बहुत बृहद स्तर पर माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर की जा रही है और इसमें 35,350 केस ऐसे थे जिनमें से हमने बैंकों से 23,000 और 680 केस और न्यायालय से 12,000 चिन्हित केस वो सब कंप्यूटर में चढ़ाए गए हैं, उनको सम्मन भेजे गए हैं और सभी कोर्टों से ये कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोक अदालत के माध्यम से मुकदमों का निस्तारण किया जाए और प्रत्येक विभाग द्वारा प्रचार प्रसार में सहयोग किया जा रहा है। बार द्वारा भी 3 होर्डिंग लगवाए गए हैं, मतलब ये भी एक चीज़ प्रशंसनीय है। हमारा यही इरादा है कम से कम पिछली बार से दुगना हम जो है वो प्राप्त करें। जितने केस हमने निपटाए थे उससे दुगना इस बार निपटाए जाए। देखिए, लोक अदालत के माध्यम से जो केस निस्तारित होते हैं उसमें ना तो अपील होती है और ना उसमें कोई स्टैंप वगैरह लगानी पड़ती है और मुकदमा फाइनल होता है और लंबी लंबी तारीखें पड़ती रहती हैं। आम मुकदमों में पता नहीं कब तक चलता है। लोक अदालत के माध्यम से ADR ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का ये सबसे बढ़िया माध्यम है
और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसीलिए कह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमे ADR के थ्रू किए जाएँ। तो उसी के अनुपालन में ये सब किया जा रहा है। वो सेम डे भी हो सकता है, अगर उनको उसी दिन जानकारी हो वो आएँ, अपना प्रार्थना पत्र दें, किसी भी माध्यम से उस दिन भी निस्तारित कर दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं मिल पाया सम्मान या कोई सूचना नहीं मिल पाई, उस दिन भी किया जा सकता है। बिजली के मामले में जो है अंतिम रिपोर्ट जो है वो की जाएंगी एक्सेप्ट, और जो है बैंकों के मामलों में हम सबसे ज़्यादा 23,000 मुकदमे आपको बता रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वादकारी डॉक्टर निजाम सिद्दीकी लोक अदालत का स्वागत करते हुए कहते हैं कि उनका बिजली का मुकदमा था जिसमें कोर्ट में तारीख के लिए चक्कर लगाने पड़ते थे। उन्होंने लोक अदालत में मुकदमा निस्तारित करा लिया था और वकीलों की फीस व चक्कर काटने से बच गए। वादकारी का कहना है कि उनका एक अन्य मुकदमा है, उसे भी शनिवार को लगने वाली लोक अदालत में लगवा लिया है। फिरोजाबाद के वरिष्ठ अधिवक्ता अब्दुल सलाम भी लोक अदालत का स्वागत करते हुए कहा कि इससे आम गरीब आदमी को सस्ता व सुलभ न्याय मिलता है, अदालत में चक्कर नहीं लगाने पड़ते और फीस व परेशानियों से बचता है तथा सामाजिक एवं मानसिक परेशानियों से सुकून मिलता है। शुक्रवार को आगरा दीवानी के अधिवक्ताओं ने 3 दिन न्यायिक कार्य से विरत होने की घोषणा करते हुए हड़ताल की। अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट के फैसले के मद्देनजर इस हड़ताल का निर्णय लिया। वहीं दीवानी परिसर में आए फरियादी मायूस होकर लौटते हुए नजर आए। आगरा एडवोकेट एसोसिएशन सुनील कुमार शर्मा अध्यक्ष। आज प्रदर्शन चल रहा है, आपका कार भी आपने बंद कर रखा है, क्या मांग है आपकी, किस वजह से? आज ये प्रदर्शन इसलिए रखा गया है कि जो चैम्बरों को तोड़े जाने का जो समाचार अधिवक्ताओं को प्राप्त हुआ, उसके रोष में ये सब स्ट्राइक की गई है। जबकि यहाँ समस्त जगह बहुत है, उसके बावजूद इसमें मल्टी स्टोरी बन सकती है और भी चैम्बरों का निर्माण हो सकता है। आगे कब तक चलता रहेगा ये 2 दिन? आगे आज तक तो है ही कि चैम्बरों को उसमें आगे रणनीति तय की जाएगी, उसमें अग्रिम कार्रवाई करी जाएगी। समस्त बार एसोसिएशन के हम लोगों के साथी यहाँ पर मौजूद हैं। नितिन वर्मा एडवोकेट, मंडल अध्यक्ष युवा अधिवक्ता संघ। देखिए ऐसा है, अभी हमारे यहाँ पे जनपद न्यायालय में सभी अधिवक्ता साथी कार्य से विरत हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी अचानक से चैम्बर्स तोड़े जाने का आदेश पारित किया गया है, जो कि बिल्कुल तर्कपूर्ण नहीं है। क्योंकि जब अधिवक्ता के पास चैम्बर ही नहीं होगा तो वो वादकारी का कार्य कैसे करेगा, और अगर अधिवक्ता का कार्य प्रभावित होगा तो नेचुरल सी बात है कि न्यायिक प्रशासन भी प्रभावी होगा। इसीलिए हम लोगों की मांग है कि यहाँ पर निजुल की बहुत सारी ज़मीन पड़ी है, कोर्ट के पीछे भी काफ़ी ज़मीन पड़ी है, पक्के चैम्बर्स का निर्माण किया जाए मल्टी स्टोरीज़ का, जिसमें युवा अधिवक्ता बैठे और वरिष्ठ अधिवक्ता बैठे और न्यायिक कार्य सुचारू रूप से चल सके। आज पूरी तरह से न्यायिक कार्य ये पिछले 2 दिनों से समस्त तहसीलों में न्यायिक कार्य ठप है। बिल्कुल सब लोग अपने कार्य से विरत हैं और सभी लोग अपने विरोध प्रदर्शन को कर रहे हैं। सभी बार एसोसिएशन एक साथ इसमें प्रदर्शन कर रहे हैं। 28 जनपदों में जो ये आंदोलन शुरू हुआ है वो बहुत उग्र रूप लेने वाला है। शुक्रवार को आगरा नगर निगम के कार्यकारिणी कक्ष में कमला नगर एवं बल्केश्वर अग्रवाल समाज के एक प्रतिनिधि मंडल ने महापौर नवीन जैन से मुलाकात की और आगरा के वैश्य बाहुल्य क्षेत्र कमला नगर बल्केश्वर के मध्य में उचित स्थान तय कर महाराजा अग्रसेन उद्यान विकसित करने के साथ साथ महाराजा अग्रसेन की अष्टधातु की प्रतिमा स्थापित किए जाने की मांग की। अग्रवाल समाज से जुड़े तमाम प्रबुद्धजनों ने महापौर नवीन जैन के समस्त ज्ञापन के माध्यम से बात रखी कि शहर के प्रमुख बाजारों का व्यापारीकरण होने के कारण शहर में रहने वाले अग्रवाल समाज के लोग कमला नगर एवं बल्केश्वर क्षेत्र में रहने लगे हैं, जिनकी आबादी लगभग 1 लाख के आसपास है, जो कि अब बहुत बड़ी संख्या में समाज एकत्रित हो गया है। इस क्षेत्र में किसी भी मुख्य मार्ग पर महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा नहीं है। उनकी आने वाली पीढ़ी महाराजा अग्रसेन के जीवन दर्शन और समाज हित में दिए योगदान को जान सके, इसके लिए महाराजा अग्रसेन के दर्शन होना अति आवश्यक है। कमला नगर बल्केश्वर अग्रवाल समाज ने महापौर नवीन जैन से मांग की कि कमला नगर बल्केश्वर के मध्य क्षेत्र में उचित स्थान तय करके केवल महाराजा अग्रसेन की अष्टधातु की भव्य विशाल प्रतिमा लगाई जाए और उसके आसपास चारों ओर महाराजा अग्रसेन उद्यान बनाया जाए, जिसमें महाराज साहब सिंहासन पर विराजमान है। दूसरी मूर्ति हमारी फब्बारा चौक पर है, जहाँ महाराज साहब सिंहासन पर विराजमान है। तीसरी मूर्ति है मदिया कटरा, जहाँ महाराज साहब घोड़े पर सवार हैं। एक ऐसी मूर्ति जिसमें खड़ी मूर्ति हो, ऐसी मूर्ति लगाने की मांग यहाँ के लोगों ने करी है, जिससे कि चारों दिशाओं में सभी जगह पर
हर कोने कोने में महाराज साहब की मूर्ति लगे, इस प्रकार का एक ज्ञापन मुझे प्राप्त हुआ है। मैंने यहाँ पर घोषणा की है सभी के बीच में कि महाराज साहब की एक मूर्ति बल्केश्वर और कमला नगर क्षेत्र में बहुत जल्दी नगर निगम के माध्यम से हम लगाने का कार्य को पूरा करेंगे और ये मूर्ति भव्य होगी और अच्छी मूर्ति होगी और खड़ी मूर्ति ये लगाने का काम की घोषणा हम कर रहे हैं। मैं नगर निगम के अधिकारियों को भी बहुत जल्दी यहाँ निर्देशित भी करने वाला हूँ कि इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई करें। उन्होंने एक मांग रखी है क्योंकि कमला नगर बल्केश्वर के आसपास का जो क्षेत्र जहाँ लाखों अग्रबंधु वहाँ पर जो बसर का रह रहे हैं और एक ऐसी बड़ी जनरेशन है जिसको वहाँ पर महाराजा अग्रसेन जी की मूर्ति के लिए हम लोगों ने एक आज ज्ञापन दिया है कि वहाँ महाराजा अग्रसेन जी की माता माधवी जी की एक मूर्ति लगाई जाए, जिससे कि वहाँ जो 1 लाख लोगों से ज़्यादा जो परिवार जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनको महाराज जी के सिद्धांतों के बारे में, उनके योगदान के बारे में ये सब जो है आने वाली जनरेशन को पता चल सके और जिससे कि सभी समाजों की सेवा भी पूरी तरीके से हो सके। महापौर नवीन जैन ने कमला नगर बल्केश्वर अग्रवाल समाज द्वारा दिए गए ज्ञापन के माध्यम से उनकी मांग को स्वीकार किया और मौके पर ही घोषणा की कि कमला नगर और बल्केश्वर क्षेत्र के मध्य में उचित स्थान तय कर महाराजा अग्रसेन की अष्टधातु की विशाल भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। जैसे ही महापौर ने उनकी मांग को स्वीकारते हुए यह घोषणा की, वैसे ही पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सभी ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि अग्रवाल समाज सदैव आपका ऋणी रहेगा और सामाजिक एवं राजनीतिक कार्य में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा कार्य करेगा। इस मौके पर बंगाली मल अग्रवाल, राजेश अग्रवाल गौशाला महामंत्री, संजय अग्रवाल कोषाध्यक्ष भाजपा महानगर, राकेश जैन गौशाला सोसाइटी, मुरारी प्रसाद अग्रवाल, प्रेम सागर अग्रवाल, नरेंद्र बंसल चांदीवाले, अतुल बंसल, राकेश मंगल, RJ अग्रवाल आदि अग्रवाल समाज मौजूद रहा। कार्यक्रम का संचालन प्रदीप अग्रवाल द्वारा किया गया। शुक्रवार को होटल जैन एक्स में ताजश्री अवार्ड का आयोजन किया गया, जिसमें आगरा एवं आगरा के आसपास की 20 संस्थाओं का सम्मान किया गया। द क्रिएशन हाउस ट्रस्ट के संस्थापक निकिता श्रीवास्तव द्वारा संस्था के कार्य एवं आगामी रूपरेखा पर प्रकाश डाला गया। द क्रिएशन हाउस ट्रस्ट द्वारा चेतना चाइल्डलाइन, स्वरानंद फिल्म थिएटर के संग ग्रुप वैचारिक जागरण मिशन, पिंक वर्ल्ड मिशन, सक्षम मेमोरियल ट्रस्ट, जाट क्षत्रिय वीरांगना सभा आराधना संस्था, एक पहल उड़ान, पूर्व सहयोग फाउंडेशन, चिल्ड्रन सेवा समिति, गौ सेवा संकल्प एवं माधव साहित्य का सम्मान किया गया। संस्था अध्यक्ष अनूप शुक्रवार द्वारा सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया। घरेलू महिलाएं हैं तो समूह बना के उनके द्वारा हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसे माननीय मोदी जी का कहना है मेक इन इंडिया, चाइनीज आइटम का जितना बहिष्कार हो सके उतना कराने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे इस मौके पर हमने कागज़ के गणपति जी बनाए हैं। कागज़ के गणपति बनाने का उद्देश्य केवल यही है पर्यावरण को दूषित ना किया जाए। गणेश जी को विसर्जित करते हैं लोग, तो गणेश जी विसर्जन के साथ कई सारे केमिकल और कई सारे चीज़ें पानी में मिलती हैं जिससे पानी के जीवों को नुकसान होता है। उसको रोकने के लिए हमने कागज़ के गणपति जी बनाए हैं और वो हमने सभी गणपति जी महिला समूह से बनवाए हैं। कार्यक्रम में हस्तकला प्रदर्शनी मुख्य आकर्षण का केंद्र रही, जिसमें इको फ्रेंडली कागज के गणपति का आकर्षण मुख्य पिछले कई वर्षों से पेपर ज्वेलरी आर्ट एंड क्राफ्ट के माध्यम से संस्था जरूरतमंदों को रोजगार देने का कार्य करती है तथा नारी सशक्तिकरण के लिए वचनबद्ध है। कार्यक्रम में कुलदीप सक्सेना, अलका अग्रवाल की विशेष उपस्थिति रही। आगरा ग्वालियर रोड स्थित गांव बाग पर ग्रामीणों व क्षेत्रवासियों की तरफ से पिछले 26 दिनों से लगातार धरना जारी है। स्कूल फॉर्म की जगह में जिला पंचायत द्वारा विश्राम गृह बनाए जाने के विरोध में ग्रामीण पिछले 26 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि राजस्व विभाग में आज भी जमीन स्कूल फॉर्म के नाम से रजिस्टर्ड है। ग्रामीणों की मांग है कि स्कूल फॉर्म की जगह पर कन्या डिग्री कॉलेज या कन्या पाठशाला जैसी कोई संस्था खोली जाए। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि ग्वालियर रोड पर कोई भी गर्ल्स महाविद्यालय नहीं है। क्षेत्र की बच्चियों को ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए आगरा तक जाना पड़ता है। इसी के लिए क्षेत्र के सैकड़ों लोग लगातार अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। इसके लिए जनप्रतिनिधियों से भी लगातार बातचीत कर रहे हैं। आज ग्रामीणों का एक प्रतिनिधि मंडल जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि डॉक्टर राजेंद्र सिंह से मुलाकात करने के लिए पहुंचा। ग्रामीणों को डॉक्टर राजेंद्र की तरफ से आश्वासन मिला
कि गांव बात पर कन्या महाविद्यालय एवं गर्ल्स पैरामेडिकल कॉलेज बनाने के लिए जल्द ही कार्य शुरू करा दिया जाएगा। ग्रामीणों ने डॉक्टर राजेंद्र सिंह के आश्वासन के बाद अपने धरने को समाप्त करने पर विचार की बात कही। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र सिंह किसानों से मिलने पहुंचे। मेरा नाम रामपाल सिंह चार है, मैं गांव बात से हूँ। अच्छा, ये धरना जो चल रहा है आप लोगों का अनिश्चितकालीन कितने दिनों से चल रहा है? क्या मांगे? 14 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। इस धरने पर हम बैठे हुए हैं, सभी भाई हमारे क्षेत्र के प्रधान, सभी हमारे क्षेत्र के जितने प्रधान है वो सभी लोग बैठे हुए हैं। जो जिला पंचायत द्वारा जो रेस्ट एरिया का निर्माण कराया जा रहा है ये अवैध है। इस पर कन्या डिग्री कॉलेज ही बनना चाहिए, हमारी यही जनता की सबकी मांग है। अच्छा, अब ये क्या प्लानिंग है आगे की? कितने दिन हो गए आप लोगों को यहाँ बैठे हुए? तो आगे भैया 1 महीना हो गया यहाँ पर बैठे। अच्छा, 14 तारीख से हम धरने पे बैठे हैं। इसमें जो है जिला पंचायत एक रेस्ट एरिया बनाना चाहती है। इस मामले में गांव वालों को सभी को इससे बहुत ज़्यादा ऐतराज़ है। हम चाहते हैं कि यहाँ लड़कियों के लिए कोई डिग्री कॉलेज बने। तो कई बार हम गए डॉक्टर साहब के पास, राजेंद्र जी के पास, तो उन्होंने आश्वासन, आज फिर गए थे हम, करीब क्षेत्र के 8-10 प्रधान थे और जनता भी थी, तो उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि मैं जो है कन्या डिग्री कॉलेज बना, सबसे प्रथम कन्या डिग्री कॉलेज बनाऊंगा और एक मेडिकल से संबंधित लड़कियों के लिए कोई ट्रेनिंग कॉलेज के बारे में बता रहे थे, वो बनाऊंगा। देखिए, बाद गांव जो मुख्य सड़क से लगा हुआ है, यहाँ पे जिला पंचायत एक रेस्ट हाउस बनवाने का प्रस्ताव लेके आई है और उसके लिए 4 करोड़ का बजट भी स्वीकृत इन्होंने कर लिया। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ईंटें वगैरह इनके ठेकेदार लेके आ गए काम करने के लिए, जिसको लेकर के ग्रामवासियों में भारी रोष रहा है। और 14 अगस्त से लगातार धरना इस बात को लेकर चलता रहा है कि यहाँ पे रेस्ट हाउस नहीं बनने देंगे। हमें गांव की बच्चियों के लिए, बालिकाओं के लिए एक बालिका विद्यालय चाहिए और बच्चों की शिक्षा के लिए और कोई संस्थान चाहिए। तो इसी बात को लेकर धरना चलता रहा। हमारा पूरा समर्थन सभी ग्रामवासियों के साथ में रहा है। और कल जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं श्रीमती मंजू भदौरिया, उनके प्रतिनिधि के तौर पे डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, उनसे मेरी फ़ोन पे बात कर रही थी, तो उनका भी सकारात्मक था कि गाँव वासियों के साथ में है हम। उपेंद्र सिंह ने कहा, ग्रामीणों को जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि डॉक्टर राजेंद्र की तरफ से आश्वासन दिया गया है। अगर ग्रामीणों की मांग नहीं मानी जाती है तो इसके लिए आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान गांव बाद के ग्रामीण रामपाल सिंह चाहर, मास्टर थान सिंह, मान सिंह, पूर्व प्रधान जल सिंह, पूर्व प्रधान बिसेरा लाखन सिंह, पूर्व ब्लॉक प्रमुख विनोद प्रधान गड़ी उसरा, कृष्णकांत प्रधान कुठावली, गौरव प्रधान इटोरा, क्षेत्र के कई प्रधान जिला पंचायत अध्यक्ष के आवास पर पहुंचे, जहां उन्हें उनकी मांग को मानने के लिए आश्वस्त किया गया। शिकोहाबाद में घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। श्री गणेश सेवा कुछ इसी अंदाज में सिद्धि विनायक और सौभाग्य के देवता गणेश जी का नगर में स्वागत किया गया। भाद्रपद चतुर्थी पर शुक्रवार को गणेश चतुर्थी मनाई गई। लोगों ने जगह जगह ढोल नगाड़ों के साथ मंदिर में गणेश मूर्ति स्थापना की। वहीं सरकार के आदेश के बाद नगर में बड़े पंडाल बनाकर बड़ी प्रतिमा स्थापित नहीं की गई। घरों व छोटे मंडप में गणपति बप्पा की छोटी प्रतिमा रखकर आराधना की गई। इस दौरान सोशल डिस्टेंस, मास्क व सैनिटाइजर का प्रयोग किया जा रहा था। पूजा के बाद भक्तों ने गणपति बप्पा मोरिया के जमकर जयकारे लगाए और सुख समृद्धि की कामना की। इस वर्ष भी शुरुआत स्थित धोबी गली में शिव मंदिर में हम लोग जैसे कि हर साल गणेश उत्सव का प्रोग्राम कराते हैं गणेश चतुर्थी पे, इस बार भी हमारे यहाँ गणपति बप्पा पधारे हुए हैं। 5 दिवसीय प्रोग्राम है। सभी धर्मलाभी जनता से मेरा अनुरोध है कि आएँ और समस्त लाभ उठाएँ, गणपति बप्पा के दर्शन करें। गणपति बप्पा मोरिया। 11 दिनों तक गणपति उत्सव मनाकर प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा। नगर के धोबी गली के शिवजी मंदिर में मोहल्ले वासियों ने धूमधाम से गणेश भगवान की प्रतिमा की स्थापना की। इसके अलावा अन्य स्थानों पर छोटी प्रतिमा स्थापित कर पूजन किया गया। शिकोहाबाद में जन स्वास्थ्य रक्षक कल्याण समिति फिरोजाबाद की ओर से शुक्रवार को माधोगंज स्थित लक्ष्मी गेस्ट हाउस में जन स्वास्थ्य रक्षकों की बहाली के लिए सम्मेलन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सपा के MLC डॉक्टर दिलीप यादव मौजूद रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सपा के MLC डॉक्टर दिलीप यादव मौजूद रहे। विशिष्ट अतिथि संतोष यादव, विकास यादव, सुनील यादव उर्फ सीटू यादव, अशोक यादव भी मौजूद थे। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने बताया कि केंद्र सरकार ने
सन 1976 से 2002 तक देश भर में विलेज हेल्थ गाइड स्कीम चलाई थी, जिसके तहत लाखों मानदेय कर्मचारी नियुक्त किए गए थे। उन कर्मचारियों को जन स्वास्थ्य रक्षक नाम दिया गया था। उन्होंने बताया कि वर्ष 2002 में केंद्र सरकार ने इस योजना में अपनी सहभागिता बंद करके प्रदेश सरकार पर जिम्मेदारी डाल दी और प्रदेश सरकार ने योजना बंद कर दी। इसके बाद लाखों लोग बेरोजगार हो गए। कार्यक्रम में आज ग्रामीण जन स्वास्थ्य रक्षक कल्याण समिति की तरफ से एक प्रोग्राम था, हम लोग उसमें आए हैं। श्री संतोष यादव जी आए, श्री अशोक यादव मध्य प्रदेश के जो अध्यक्ष रहे हैं प्रदेश के, वो भी आए, और हमारी जो इसमें जिलाध्यक्ष हैं समिति के राम सेवक यादव जी हैं, रक्षपाल सिंह जी हैं, पदाधिकारी विकास भाई हैं, डॉक्टर संजय जी हैं, ये हम सब लोग यहाँ आए। ये सभी लोग जिले स्तर के लोग यहाँ आए, समिति से जुड़े हुए हैं। ये 1965 के बाद केंद्र सरकार की योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में अपनी स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे थे। इनको पैसा मिलता था हर मंथ, और गांव में रात में यदि कोई बीमार होता था, दिन में कोई अचानक बीमार है, उसको फर्स्ट एड देने के लिए अधिकृत थे ये, और उसमें ट्रेनिंग भी दी गई थी। इन्हें लगभग मुझे लगता है 80 के दशक के बाद लगभग ये सेवाएं इनकी ख़त्म कर दी गई और मानदेय को बंद कर दिया गया। इसीलिए इनकी मांग है कि इसको हम लोग सदन में उठाएं और सरकार से कहें कि इनको पूरा मानदेय दिया जाए और इनकी नौकरी बहाल की जाए। हमने अब अपनी बात शासन तक पहुंचाने के लिए हमने विरोधी लोगों से बात की है, क्योंकि इस समय एपिडेमिक चल रहा है। फिरोजाबाद में हमारे यहाँ कोरोना की अपेक्षा जो है डेंगू इतना भयंकर चल रहा है कि डेली मौत हो रही है डेंगू से। हम लोग जो है उसके बचाव में लगे हुए हैं, क्योंकि वहाँ से मरीज को हॉस्पिटल तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं हम लोग। लेकिन हम लोगों को ट्रेनिंग देने के बाद भी सरकार हमारी नहीं सुन रही है। अगर ये शासन हमारी नहीं सुनेगा तो हम किसी दूसरे विपक्ष से हम ये अनुरोध कर रहे हैं कि भैया आप ये नहीं कर रही है बीजेपी, तो आप ही देख लेना। हम बीजेपी के साथ आए थे, बीजेपी ने हमसे फायदा किया था, जबकि हमारा कोर्ट से भी आदेश हो चुका है। और एपिडेमिक फैलती है या कोई भी महामारी गांव के अंदर होती है तो हम लोग उसमें अपना सहयोग करते हैं, लेकिन शासन के कान में जू नहीं रेंग रही है कि ऐसा हमारे साथ क्यों किया जा रहा है अन्याय। जिला अध्यक्ष राम सेवक यादव ने कहा कि जन स्वास्थ्य रक्षकों के समाधान की शासकीय अधिसूचना जारी कराने को कहा। सम्मेलन में राजपाल सिंह, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष राम सेवक यादव, निहाल सिंह, राजवीर सिंह, बाबूराम, पुरुषोत्तम सिंह, राज बहादुर, प्रकाश शर्मा, नरेंद्र कुमार सिंह के अलावा सैकड़ों की संख्या में स्वास्थ्य रक्षक मौजूद रहे। शिकोहाबाद में कल्पतरु जीवन फाउंडेशन लोक सेवी सामाजिक संस्था द्वारा शुक्रवार को जिला संयुक्त चिकित्सालय में रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसका शुभारंभ विधायक एवं सीएमएस ने संयुक्त फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर एसएन मेडिकल फिरोजाबाद के डॉक्टर नवीन जैन की टीम द्वारा रक्त एकत्रित किया गया। इस मौके पर विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा ने बताया कि रक्तदान सभी को 3 महीने बाद करते रहना चाहिए, ताकि ब्लड सेंटरों पर ब्लड की कमी नहीं हो सके। इस समय डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारी से लोग परेशान हैं, जहां बच्चों को खून की कमी हो जाती है। किसी का जीवन बचाने में आपके द्वारा किया गया रक्तदान अमूल्य सहयोग देता है। आज कल्पतरु फाउंडेशन की तरफ से सभी भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं द्वारा ये संकल्प लिया गया है कि हम सभी बच्चे मिलकर यहाँ रक्तदान करेंगे। मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे बड़ा दान और सबसे महत्वपूर्ण दान है तो वो रक्तदान है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ब्लड हम जिस ग्रुप का है उस ग्रुप के पेशेंट को आराम से दे सकते हैं और वो उसकी बॉडी उसे एक्सेप्ट करती है। आज फिरोजाबाद जिले में जो इस समय डेंगू से काफ़ी कहर छाया हुआ है, उसको देखते हुए कल हमारी शुक्रवाबाद के सीएमएस साहब डॉक्टर आलू जी और शुक्रवाबाद विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा जी से जो बात हुई, तो उनके विशेष अनुरोध पर आज कल्पतरु जीवन फाउंडेशन ने एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर अस्पताल परिसर में लगाया और यहाँ सभी लोगों से आग्रह किया गया कि इस डेंगू जो बीमारी फैली हुई है फिरोजाबाद ज़िले में, उसमें आप रक्तदान कर किसी का जीवन बचाने में सहयोग करें। तो कल्पतरु जीवन फाउंडेशन ने अपने सभी साथियों के साथ, समाज सेवियों के साथ यहाँ पर आयोजन किया गया। कैंप का उद्घाटन हमारे सीएमएस साहब डॉक्टर आलू जी और विधायक मुकेश वर्मा जी
ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर नवीन जैन जी संयुक्त रूप से किया गया। सीएमएस डॉक्टर आलोक कुमार ने फाउंडेशन के इस कार्य की प्रशंसा करते हुए इस तरह के आयोजन को बढ़ावा देने की बात कही। इसमें फाउंडेशन के राजेश गुप्ता, मुकेश गौड़, मनोज शर्मा, डॉक्टर PS राणा, डॉक्टर राम प्रकाश गुप्ता के अलावा नगर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। वहीं नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि अब्दुल वाहिद ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ ब्लड डोनर का मनोबल बढ़ाया व फल वितरित किए। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की बुलेटिन में होगी फिर आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका मून न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं आयुषी गौड़। चलिए आगे बढ़ते हैं शहर की तमाम खबरों के साथ। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस। आगरा दीवानी में वकीलों की हड़ताल, 3 दिन न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे अधिवक्ता। हाईकोर्ट के फैसले के मद्देनजर लिया गया निर्णय। दीवानी से मायूस होकर लौट रहे फरियादी। शुक्रवार को आगरा नगर निगम के कार्यकारिणी कक्ष में कमलानगर एवं बल्केश्वर अग्रवाल समाज के प्रतिनिधि मंडल ने महापौर नवीन जैन से की मुलाकात के दौरान आगरा के वैश्य बहुल क्षेत्र में महाराजा अग्रसेन की अष्ट धातु की प्रतिमा स्थापित किए जाने की मांग। ताजनगरी आगरा में नाबालिग बच्चों का कारनामा। रोनकता स्टेशन के बीच ट्रैक पर टिकटॉक पर वीडियो बनाते समय चलती ट्रेन में बच्चों ने किया पथराव के दौरान ट्रेन के कोचों के शीशे टूटे। आरपीएफ पुलिस ने 8 से 9 नाबालिग बच्चों को किया मौके से गिरफ्तार। शुक्रवार को रोटरी क्लब आगरा नॉर्थ द्वारा कोरोना काल में भी ऑनलाइन टीचिंग का कार्य करने वाले शिक्षकों को किया गया सम्मानित। समारोह का आयोजन MG रोड स्थित होटल ब्लू सफायर में किया गया। गणेश उत्सव के पर्व पर आगरा में एक दुकानदार ने बनाई इको फ्रेंडली गणेश मूर्तियां। दुकानदार का दावा कि जो व्यक्ति इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस की पुष्टि कर देगा उसे वह देगा 1 लाख का इनाम। आत्मनिर्भरता, जागरूकता, कला और हस्तकला को समर्पित संस्था द क्रिएशन हाउस द्वारा होटल जेनेक्स में ताजश्री अवार्ड का हुआ आयोजन, जिसमें आगरा के आसपास की 20 संस्थाओं को किया गया सम्मानित। प्रेड्यूल पब्लिक स्कूल में गणपति की भव्य प्रतिमा स्थापित करके गणेश चतुर्थी उत्सव का आयोजन धूमधाम से हुआ। गणेश उत्सव पर एक पहल पाठशाला संस्था के संस्थापकों एवं बच्चों को प्रेड्यूल पब्लिक स्कूल में किया गया आमंत्रित। ट्रक पर आलू के पैकेट ठीक करने चढ़ा था चालक। करंट की चपेट में आने से चालक की मौके पर मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थाना शमशाबाद क्षेत्र के चारौली टीला का मामला। शिकोहाबाद में गणेश चतुर्थी पर घरों में पधारे गजानन। भक्तों ने लगाए जयकारे। लोगों ने जगह जगह ढोल नगाड़ों के साथ मंदिर में गणेश मूर्ति की स्थापना। वहीं सरकार के आदेश के बाद सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया खास ख्याल। आगरा ग्वालियर रोड स्थित गांव बाग पर ग्रामीणों व क्षेत्रवासियों की तरफ से पिछले 26 दिनों से लगातार धरना जारी। ग्रामीणों की मांग है कि स्कूल फार्म की जगह पर कन्या डिग्री कॉलेज या कन्या पाठशाला जैसी कोई संस्था खोली जाए। शिकोहाबाद में कल्पतरु जीवन फाउंडेशन लोक सेवी सामाजिक संस्था द्वारा शुक्रवार को जिला संयुक्त चिकित्सालय में रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। शिविर का शुभारंभ विधायक एवं CMS ने संयुक्त टीका काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर किया। शिकोहाबाद के आमरी गांव में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी